उच्च परीक्षा के दिन मैंने एक लड़की की जान बचाई, लेकिन मुझे यौन उत्पीड़न के रूप में समझा गया। परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने के बाद पूरे इंटरनेट पर हलचल मच गई। उसने वीडियो में रोते हुए कहा कि मैंने उसे बचाने के समय उसका फायदा उठाया। उसने कहा कि कोई भी लड़की अपनी बेगुनाही से दूसरों पर आरोप नहीं लगाएगी। एक वाक्य ने मुझे शर्म की दीवार पर लटका दिया। मैं मजबूर था। मैंने 666 अंक प्राप्त किए और मुख्यधारा के मीडिया के साक्षात्कार का इंतजार कर रहा था ताकि मुझे न्याय मिल सके। लेकिन बगल में एक लड़की अचानक अपने सीने को पकड़कर सीधे गिर गई। मेरी मां नर्स है, उन्होंने मुझे सीपीआर सिखाया है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसकी मदद की। जब तक एम्बुलेंस नहीं आई, मैं परीक्षा कक्ष में जल्दी से चला गया। लेकिन जब मैं परीक्षा खत्म करके बाहर आया और अपना फोन निकाला, तब मेरा आकाश गिर गया। आज सुबह उस लड़की का नाम जेंग यूए था। वह भी एक परीक्षार्थी थी। वीडियो में वह बिस्तर पर बैठकर रोते हुए कह रही थी कि मैंने उसे बेहोश होते समय फायदा उठाया। उस बस स्टॉप पर कोई सीसी। इस घटना के कारण इंटरनेट पर मुझ पर अपमान की बौछार हुई, जिससे मेरे माता पिता भी प्रभावित हुए। मेरी मां नर्स हैं और मेरे पिता एक घूमने वाले हॉटपॉट रेस्तरां के मालिक हैं। जेंग यूए का वीडियो वायरल होने के बाद हमारे परिवार की दुकान को बर्बाद कर दिया गया और हमें बंद करना पड़ा। मेरी मां जब अस्पताल में काम कर रही थी, तब किसी ने उस पर गंदगी फेंकी। मुझे पता था कि केवल अच्छे अंक लाकर ही मैं प्राधिकृत मीडिया से अपनी आवाज बुलंद करवा सकता हूं, इसलिए मैंने डर और गुस्से को सहते हुए परीक्षा दी। अंक आए 666 अंक। मैं किंग्स और पीक के लिए योग्य था। उसी दिन मेरे परिवार ने मुझसे 2 मिलियन की मांग की। मेरे माता पिता परेशान थे, यहां तक कि मेरे छोटे भाई को भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे पिता जब सामान पहुंचा रहे थे, तब एक सनसनीखेज सोशल मीडिया ने उन्हें पीछा किया और एक चरमपंथी छात्र के माता पिता द्वारा चलाए जा रहे बड़े ट्रक से टकरा गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। मैं सभी का निशाना बन गया। मेरे सहपाठियों ने मुझे सड़े अंडे और सड़ी सब्जियों से मारा। मुश्किल से घर भागा। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, अचानक सीढ़ियों पर तेल पर फिसल गया। मेरा सिर जमीन पर मैं चेंग यूए की छवि धुंधली सी देख सकता था, लेकिन मैंने उस दिशा में एक भी नजर नहीं डाली। मैंने अपने कदम रोके, उंगली पर खड़े होकर दीवार के अंदर से निकले एक छोटे फूल को तोड़ा। मैंने इसे अपनी कॉलर की बटन में लगा दिया और फिर अपने बैग से हेडफोन निकाला, अंग्रेजी ऐप खोला और शब्दों को जोर से पढ़ना शुरू किया। ये बेतुके लगने वाले कार्य भविष्य में मेरी जान बचाने वाले थे। सड़क के किनारे एक छोटा सा कंकड़ था। मैं चलते चलते उसे लात मारता रहा। परिणाम स्वरूप मैंने गलती से उसे लात मारी। कंकड़ बिजली के खंभे से टकराया और वापस आकर नाली में गिरा। फिर से बगल में उगने वाले झाड़ी ने मेरी आंखों को छू लिया। मैंने अपनी आंखें निकालकर बैग में रख दी। नाली में पानी नहीं था, केवल सूखे पत्ते और कंकड़ थे। मैंने बैग नीचे रखा और अपनी आस्तीन चढ़ाई। एक एक कंकड़ निकालने लगा और उन्हें बड़े से छोटे तक सड़क के किनारे सहेज कर रख दिया। सूरज की रोशनी में कंकड़ चमक रहे थे, जैसे कि वे रत्न हों। मैंने अपना फोन निकाला और तस्वीरें ली और फिर अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूला। पिछले जन्म में इस समय मैं पहले से ही बस स्टॉप पर पहुंच चुका था। जेंग यूए को सीपीआर दे रहा था। मुझे यकीन है कि इस समय सूरज की ओर जोर से पढ़ते पढ़ते मैं गाना भी शुरू कर दिया। 400 डिग्री के नजदीकी दृष्टि के बाद मैंने आंखें निकाली और मेरे सामने धुंधला था। पेड़ भी एक ही हरे रंग के थे। फूलों की खुशबू से पता चला कि मोड़ पर एक झाड़ी का पेड़ है। लोहे की बाड़ के पार मैंने देखा कि पेड़ पर कई सफेद झाड़ी के फूल खिल रहे हैं जो सुगंधित हैं। अंदर एक छोटा सा बगीचा है। दादा फूलों को पानी दे रहे हैं। छत के नीचे गोल कैमरा मेरी ओर देख, दादा आपके झाड़ी के फूल कितने सुगंध। दादा खुशी से फूल तोड़कर मेरे हाथ में देते हैं और लोहे की बाड़। क्या आप परीक्षा के छात्र हैं? हाँ, मैं परीक्षा के। दादा ने देखा कि मेरी कॉलर पर गुलाब का फूल है। उन्होंने मुझे कुछ और बड़े और सुंदर फूल दिए और कुछ बड़े झाड़ी के फूल भी तोड़कर मुझे दिए। इस देरी में फिर से